हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि टेलविंड सीएसएस में हम लोग बूटस्ट्रैप स्टाइल वाले बटन्स कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कस्टम क्लासेस का यूज़ करने वाले हैं। डायरेक्टली टेलविंड सीएसएस वाली जो क्लासेस होती हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे। अब कस्टम क्लासेस बनाने का बेनिफिट क्या होता है ये तो मैं आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी एक बार बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से बता दूंगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। बट पहले ना मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ताकि आप लोग थोड़ा इमेजिन कर पाओ और चीज़ों को आराम से समझ पाओ। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की, और यहाँ पे ना कुछ बटन्स दिए हुए हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर्स, और भी कुछ बटन्स हैं यहाँ पे। ऐसे ही हम लोग बटन्स बनाने वाले हैं, और मैंने एक एग्जांपल बना के भी रखा हुआ है एक बार के लिए यूआई पे दिखाने के लिए। इसका कोड मैं स्क्रैच से करके दिखाऊंगा, डोंट वेरी। सो ये बटन्स हम लोगों ने टेलविंड सीएसएस के अंदर बनाए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर देखे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं और इन बटन्स को स्क्रैच से बनाने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम आप रख सकते हो, लेट्स से buttons.html। अगर इस नाम से फाइल नहीं है तो जी हाँ, नहीं है। देन इसके अंदर हम लोग सिंपल सा HTML का कोड लिख लेते हैं पहले, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको हटा देते हैं, और यहाँ पे फिर से कर देते हैं buttons with custom classes। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे आउटपुट वाली फाइल का लिंक ऐड करते हैं, और यहाँ पे एक आपको नहीं H1 टैग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन इस पेज को हम लोग ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर के साथ, राइट। सो यहाँ पे आपको दिख गया। एंड देन यहाँ पे हम लोग हमारे टेलविंड वाली जो बिल्ड होती है उसको भी यहाँ पे रन कर लेते हैं, ठीक है। सब आपको यहाँ पे आउटपुट दिखता जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बेसिकली कुछ बटन्स बना लेता हूँ, राइट। सो एक डिव लूँगा सबसे पहले, देन डिव के अंदर एक बटन लेता हूँ मैं। यहाँ पे बटन के अंदर मैं टेक्स्ट दूंगा, जैसे कि प्राइमरी। ये मैंने एक बटन लिया। अब आप यहाँ पे आउटपुट देखो तो बिल्कुल कोने में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे। यहाँ पे कर देता हूँ M10, ठीक है। इधर आ गया, बट ये बटन जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे बटन्स बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ और मैं इन बटन्स की कॉपी करता हूँ और एक एक करके इनके नाम करता हूँ, जैसे कि सेकेंडरी लिखूँगा। देन उसके बाद में सक्सेस। जो बटन्स के नाम यहाँ पे रखे हुए हैं ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे वही के वही बटन बनाने वाले हैं, राइट। देन उसके बाद में डेंजर, ओके। एंड देन वार्निंग। आफ्टर दैट इन्फो रख सकते हैं हम लोग। देन बेसिक बटन, और उसके बाद में कर लेते हैं डार्क, ठीक है। सो आपको यहाँ पे दिख तो रहा है आउटपुट, बट एक भी बटन जैसा नहीं लग रहा, बट डोंट वेरी, इनको हम लोग धीरे धीरे भी चेंज कर लेंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बेसिक बटन बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ BTN। अभी भी इसके पास कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। ओके, सो अब इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे स्टाइल वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे एक एक की स्टाइल ऐड करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेयर वाले डायरेक्टिव यूज़ करेंगे। अब जब हम लोग लेयर वाला डायरेक्टिव यूज़ करते हैं तो जो कंपोनेंट की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ होती है वो हमारे पास क्लासेस के अंदर अवेलेबल हो जाती है। इसके बारे में आपको लास्ट वाले पार्ट में बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बताने वाला डिटेल में। ओके, देन मैं यहाँ पे एक .btn करके क्लास बनाता हूँ, राइट। और यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई से क्या होगा, जो हमारी बेस क्लासेस होती हैं टेलविंड सीएसएस की, वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पे इस बटन के पास कुछ बेसिक चीज़ें लगाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे बॉर्डर दिया, एंड लेट से आप बॉर्डर पे कुछ कलर देना चाहते हो तो मैं वो भी दे देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर स्लेट और 400, ये मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, राइट। एंड देन अब आप यहाँ पे आओगे, आपको ऐसा बॉर्डर दिख रहा है जो कि बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, बट ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे चेंज करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर को मैं यहाँ पे राउंड कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो राउंडेड लिखा, एंड देन ये थोड़ा सा राउंड भी हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PX यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल तक, ठीक है। 5 दे देता हूँ, 5 इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा बटन दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे हाइट के अंदर भी पैडिंग देनी है थोड़ी सी। देन मैं यहाँ पे करता हूँ PY, और यहाँ पे 1.5 दे देता हूँ इस तरीके से। ऑलराइट, तो अब आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा बटन जैसा लग रहा है, बट यहाँ पे होवर इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे एक होवर इफेक्ट भी लगा देते हैं। यहाँ पे करता हूँ मैं होवर, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे BG स्लेट, एंड इसमें कुछ भी करना चाहते हो, जैसे 500 देना चाहते हो तो इस तरीके से दे दो। एंड देन जैसे आप होवर करोगे, ओके ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसके लिए होवर पे हम लोग 100 कर देते हैं, राइट। ये ठीक रहेगा
हाँ अब थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है, बट दैट्स कूल, सही लग रहा है ना, ठीक है। तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, इस बटन क्लासेस को हम लोग हर जगह लगा देते हैं, बिकॉज बॉर्डर तो हमें हर जगह चाहिए, ये जो पैडिंग है ये भी हर जगह चाहिए, राउंडेड वाला है ये भी हर जगह चाहिए, बॉर्डर भी थोड़ा सा हर जगह चाहिए। तो इसको तो हम लोग क्या करते हैं, हर किसी को ऊपर अप्लाई कर ही देते हैं। उसके बाद एक और कस्टम क्लास बनाएंगे, ये हमारी कस्टम क्लास बन चुकी है बाय द वे, अगर आपने लास्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसके बारे में आपको पता चल गया होगा, राइट। ओके, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि एक बार मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ सारी की सारी क्लासेस, कि ये डायरेक्टली जो CSS लिख रहे हैं ना, तो ये हम लोग यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली यहीं पे यूज़ कर लेंगे। देखो इसकी प्रॉब्लम है, आप कर तो सकते हो, अगर मैं इन सारी की सारी क्लासेस को उठा के एक और यहाँ पे बटन बनाऊंगा, मान लो मैंने एक बटन बनाया और इस पर कर देता हूँ अदर, ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ इस तरीके से, तो काम तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि देखो इतनी सारी, अब हर जगह जहाँ पे मैं बटन यूज़ करूँगा ये वाला जो बेसिक वाला होगा, इतनी सारी क्लासेस मुझे लगानी पड़ेंगी, राइट। और बटन मुझे पता है कि बहुत जगह यूज़ होना है, बिकॉज एक वेबसाइट के अंदर बटन ऑलमोस्ट हम लोग सेम एंड लुक एंड फील का ही रखते हैं, तो काफ़ी लेंथी चला जाएगा, राइट। तो इतनी सारी क्लासेस ना लगा के एक जगह पे डिफाइन कर लो और इस कॉमन क्लास को बार बार यूज़ कर लो, अच्छा रहेगा दिखने के अंदर भी, ठीक है। ओके, सो अब आपको ये बेसिक स्टाइल है, ये तो मिल गया। अब हम लोग चलते हैं इनके ऊपर। अब मैं इस एक प्राइमरी वाला बटन बना लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो, टाइप करना चाहते हो टाइप भी कर लेना। यहाँ पे करता हूँ बटन प्राइमरी इस तरीके से, एंड बस सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है हमने, ठीक है। और ये हर चीज़ नहीं चाहिए, इन सारी की सारी चीज़ों को हटा दो, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे BG ब्लू, अच्छा स्पेलिंग में टाइपो था, देन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 500, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन इसका हमें होवर भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे होवर पे भी करता हूँ BG ब्लू, और इस पे हम लोग कर सकते हैं लेट से 600 कर देते हैं इस तरीके से। देन उसके बाद में इसका टेक्स्ट वाइट करना पड़ेगा, टेक्स्ट इसका हमने वाइट कर दिया, मेरे हिसाब से काफ़ी है। बॉर्डर, ठीक है, एक बॉर्डर भी चाहिए हमें, तो यहाँ पे बॉर्डर भी कर देता हूँ बॉर्डर ब्लू 500, ठीक है। तो अब मैं ये बटन प्राइमरी वाली क्लास है ना, इसको यहाँ पे ऐड करूँगा, जो मेरा प्राइमरी वाला बटन है यहाँ पे, एंड देयर वी गो, हमारा प्राइमरी वाला बटन परफेक्टली दिख गया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चेंज करना है आपको तो वो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे होवर पे मैंने जो कलर था इसको आप 600 करना चाहते, 600 कर दो, थोड़ा सा अब थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। अब अब इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, तो हर एक किसी के एक ऐसे क्लास बना लो। अब मैं करता हूँ सक्सेस बनाया, सक्सेस पे क्या कलर देना है, ग्रीन कलर देना है, तो यहाँ पे ग्रीन हर जगह पे उठा लो, ग्रीन ग्रीन, देन यहाँ पे भी ग्रीन, ठीक है। एंड देन जो हमारी सक्सेस वाली क्लास है इसको हम लोग लगा देंगे जहाँ पे भी हमें सक्सेस वाला बटन चाहिए। सो सक्सेस वाला बटन का है हमारा, अच्छा सेकेंडरी वाली क्लास लगे ना, इसको भी हम लोग करते हैं। आप देख सकते हो ये वाला बटन बन गया। अब सेकेंडरी के ऊपर आ जाते हैं, तो सेकेंडरी हम लोग क्लास यहाँ बना लेते हैं, कोई नहीं। और पहले इसका स्पेलिंग चेंज करते हैं, ठीक है। एंड देन सेकेंडरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ग्रे सा कलर होता है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो एक स्लेट कलर होता है हमारे पास, स्लेट 500 यूज़ कर लेंगे, आई थिंक बेटर रहेगा। एंड देयर वी गो। एंड देन मैं यहाँ पे सेकेंडरी बटन को यूज़ कर लूँगा, कहाँ गया सेकेंडरी वाला, यहाँ पे लिखूँगा BTN, देन ये मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, एंड देयर वी गो, 3 बटन्स बन गए, कूल। अब हम लोग चलते हैं 4th बटन की तरफ, वार्निंग, ये भी हो गया, ये वाला वार्निंग वाला येलो कर लेते हैं, येलो 500, देन येलो एंड देन येलो। एंड जब हम लोग वार्निंग वाला बटन करते हैं तो हमें टेक्स्ट कैसा चाहिए ये भी देखना पड़ेगा, टेक्स्ट ब्लैक ही चलेगा ना इसमें, लेट्स सी एक बार देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, वार्निंग पे भी ब्लैक ही है, अच्छा ब्लैक है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देंगे, कहाँ गया वार्निंग वाला, ये रहा। तो ऐड या करना, इसको हटाना है, बल्कि क्लास कम ही होगी हमारी, ये क्लास कम कर दी हमने। एंड देन हम लोग यहाँ पे वार्निंग वाले बटन पे आएंगे, BTN वार्निंग, एंड देयर वी गो, वार्निंग वाले बटन पे आ गए, ठीक है। अच्छा तो डेंजर पे लगा दिया यार मैंने, सॉरी, इसको हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब डेंजर वाले पे चलते हैं, तो इसकी क्लास मैं पहले बना देता हूँ BTN डेंजर, देन इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ रख लेंगे कहीं, तो
तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट btn, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे रेड 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 एंड रेड एंड देयर वी गो। ठीक है, अब रेड के ऊपर कलर तो हमें वाइट ही चाहिएगा, तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे कर देते हैं वाइट, टेक्स्ट वाइट। ठीक है, सो हमारे दो बटन रह गए बेसिकली, डार्क एंड इन्फो। तो मैं यहाँ पे एक इन्फो वाला भी बना लेता हूँ। इन्फो के अंदर कलर ले लेते हैं, सियान ले लेते हैं, देन सियान एंड सियान एंड सियान में कलर कौन सा चाहिए हमें, ब्लैक चाहिए, तो इसको हम लोग यहाँ से भी हटा देते हैं। ओके, एंड देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे btn इन्फो एंड देयर वी गो। ठीक है, अब हमारे दो बटन लगे, बेसिक तो ठीक है, अब हमें डार्क भी चाहिए बस। तो एक इसकी कॉपी बनाओ, पेस्ट करो और यहाँ पे लिखो डार्क, ब्लैक करना पड़ेगा, देन अगेन ब्लैक, और यहाँ पे हम लोग स्लेट कर देंगे 950। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे इफेक्ट देना है तो, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग btn डार्क। अरे यार, इसका कलर तो वाइट करना रह गया, टेक्स्ट वाइट ये यूज़ कर लिया एंड ओके, काम नहीं करा इसने, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, स्लेट की स्पेलिंग में एक प्रॉब्लम है। ओके, अब ये भी काम कर रहा है। और ये अच्छा, इस पे होवर पे ब्लैक कर दिया मैंने। अगर होवर इफेक्ट देना है तो आप यहाँ पे भी स्लेट दे सकते हो 950, अगर आपको देना है तो। नहीं क्या हो गया भाई, स्लेट 900 ही होता है क्या, ये होता है। हाँ देखो, अब हल्का सा इफेक्ट दिख रहा है। ज़्यादा इफेक्ट दिखाना है तो इसको 700-800 कर दो, तो वो और इफेक्ट दिख जाएगा। अब आपको बेटर दिख रहा होगा अगर ये करना है तो। वैसे इसके डार्क वाले बटन पे इफेक्ट होता नहीं है, बाकी सब पे होता है। एक छोटा सा काम है, इतनी सारी चीज़ें करती, आप वो खुद से करने की कोशिश करना, और चाहो तो उसका कोड कमेंट सेक्शन में भी लिखना। लिंक के लिए हम लोग अब बटन कैसे बना सकते हैं, ठीक है, कस्टम क्लासेस की हेल्प से। आई होप ये वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल ही जाएगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक्स गाइस।